जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूँ विजय गौतम। आज एक कोई खास चर्चा नहीं, फिर भी वही पुरानी बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि उसी बातों की वजह से आज हमारा समाज जो ST SC OBC है, समाज माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो आज तक क्यों नहीं जुड़ पाए। वो इन्हीं छोटी मोटी बातों की वजह से। आज का जो मुख्य मुद्दा है कि OBC समाज के लोगों में बहुत सारे नेता हुए, बहुत अच्छे नेता हुए, लेकिन आज तक कभी भी वो समाज क्यों नहीं संभला। आज उसी पर 2 मिनट चर्चा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि समझदार कोई सारा ही काफ़ी होता है। OBC समाज में बहुत सारे संत महापुरुष पैदा हुए, जिसमें सबसे पहले तो ज्योतिराव फुले जी को मैं नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि उनके जैसा शायद ही कोई पिछड़े जाति में इतना समझदार कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो। और शिवाजी महाराज लोग हो गए, छत्रपति साहू जी महाराज लोग हो गए। फिर हम आते हैं ललाई सिंह यादव की तरफ आते हैं, रामस्वरूप वर्मा की तरफ आते हैं, और जो लालू प्रसाद यादव हैं, इन लोगों के पास आते हैं। और आज तक इनके बारे में एक ही चर्चा करते हैं कि आखिर इन्होंने आज तक अपने समाज को क्यों जो है सही रूप से जागरूक कर पाए। आज तक इनमें इतने सारे मतभेद क्यों हैं। इसका उत्तर यही है कि साहब कांशीराम साहब कहते थे कि जो समाज बिक जाता है उस समाज की वैल्यू नहीं होती है। जो समाज बिक जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए हमको बिकने वाला समाज नहीं बनाना है, टिकने वाला समाज बनाना है। और यही कारण हुआ कि बहुजन समाज में, ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट में, चमार जातियों में, ये जो कौम है चमार जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट में और भी जातियां हैं, लेकिन चमार एक ऐसी जाति है जो बिकी नहीं। हमेशा ही ब्राह्मणवादियों के तंत्र से लड़ती रही, जी जान लगा दी, और आज भी जो चमार जाति के लोग हैं आज भी ये जी जान लगा रहे हैं। अब आते हैं OBC समाज के मुख्यमंत्रियों के ऊपर। OBC समाज के जितने भी लीडर या प्रतिनिधित्व होते हैं या उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो OBC क्लास के लोगों को प्रतिनिधित्व करके उनके समाज को बेचने का काम करते हैं। ये OBC क्लास के जो नेता हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो गया, चाहे मुलायम सिंह यादव हो गया, चाहे मैं इसमें नीतीश कुमार को भी रख सकता हूँ, और ऐसे जो रेड्डी वेड्डी हैं जो उधर साउथ में रहते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो समाज है जो कि अपने ही समाज को बेचने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और ब्राह्मणों से बोलता है, साहब राजा आप ही बने रहिए, लेकिन राज जो है आप ही कीजिए, राजा हम बने रहें। तो ये ब्राह्मणों को भी ऐसे ही मुर्गों की ज़रूरत रहती है। ऐसे ही पिछड़े जातियों के जो चमचे और दलाल हैं, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। शेड्यूल कास्ट में ख़ास तौर पे जितना मांझी जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन सारे शेड्यूल कास्ट के दलालों को ये बता देता हूँ कि आज तक कभी भी हमारे समाज में बाबा साहब से लेकर बहन मायावती तक आज तक हमने या हमारे समाज ने बिकने वाला समाज नहीं पैदा किया। इन्होंने टिकने वाला समाज पैदा किया। इसीलिए आज जो बहुजन समाज के जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो आज नौजवान खड़े हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए, और भी जैसे कि जयप्रकाश हो गए, और संदीप वाल्मीकि हो गए, और अपने समाज में और भी एक्टिव लोग हैं जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं। ये लोग कभी समाज को बिकने नहीं देते हैं। ये लोग बात अपने समाज की करते हैं, पुरजोर रूप से एकदम बिल्कुल लड़ते हैं मनुवादियों से। ये पिछड़े जाति के लोग राजा जरूर बनते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का करते हैं। इसीलिए 70 सालों से जितने भी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पिछड़े जाति के लोग बने, इनके और इनके सामाजिक का जो सामाजिक स्तर होता है वो आज तक कभी बदला नहीं। क्योंकि ये समाज जो है, पिछड़े जातियों का जो समाज है, ये बिकाऊ समाज है।
इसे कभी भी ब्राह्मण खरीद लेते हैं, ठाकुर खरीद लेते हैं और इनको जो कहते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। इन्हीं के शासन और राज में पिछड़े जातियों के साथ अन्याय अत्याचार, उनको शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलती है। ये एक निकम्मे समाज होने की सबसे बड़ी सबूत है। इसीलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों, पिछड़े जातियों के चक्कर मत पड़ना। अपना मकसद हमेशा याद रखना कि हमें इस देश का राजा बनना है। अगर राजा नहीं बन पाते हैं तो हम अपने समाज को इतना मजबूत कर लें कि लोग जो राजा है वो हमसे आके हमसे भीख मांगे कि हमारी मदद कीजिए। चाहे वो बिहार के शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे देश में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मेरी उनसे यही अपील है। और पिछड़े समाज के लोगों में यदि अगर वो कभी भी अपने समाज को सुधार नहीं पाएंगे, यूं ही जानवरों की तरफ बेचते रहेंगे अपने समाज के लोगों को, तो मेरे ख्याल से इनका अस्तित्व तो बहुत जल्दी ही मिट जाएगा। और ये ऐसा होगा ही, क्योंकि इन्होंने कभी बाबा साहब को अपना लीडर नहीं माना, इन्होंने साहब कांसीराम साहब को लीडर नहीं माना, इन्होंने बहन जी को कभी भी लीडर नहीं माना। इसीलिए मेरे साथियों, हमेशा ही एकजुट रहिए, एक ताकत में रहिए। और कोई भी मनुवादी अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करता है तो उनके गांव आप बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दीजिए। ये मेरी अपील है। साहब कांसीराम साहब भी कहते थे, यदि आपके बहू बेटियों की तरफ कोई आँख उठा के देखता है, कोई गलत करता है, कहीं पे आपकी जनसंख्या कम है, वहाँ अत्याचार होता है, तो जहाँ आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो आप वहाँ उन लोगों पर अत्याचार करेंगे। तो जहाँ आप कम संख्या में हैं, जब यहाँ अत्याचार होना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय कांसीराम, जय मायावती, जय बीएसपी।